सिर्फ 10 सेकंड 70 लाख भारतीय रुपए बनते हैं। 10 सेकंड पाकिस्तानी रुपयों में अगर डाला जाए तो ये 2 करोड़ 10 लाख रुपए से भी ज्यादा बनेगा। कि अब पाक भारत मैच के बारे में कब होगा, कैसे होगा, कितने होंगे, किस जगह पर होने चाहिए, ये सब चीज डिक्टेट करेगी पैसा। भारत को इससे ज्यादा जो आम टीमें हैं वो टफ टाइम दे रही हैं और पाकिस्तान जनाब 60-60 रन के मार्जिन से हार रहा है। 2 साबिक क्रिकेटर्स के दामाद वो इस टीम को ले बैठे हैं, सारा गुस्सा उन पर है या बाबर आजम पर है। ये बात की जाती है जी बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, बाबर आजम को तो टिकने भी कहीं नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम। पाक भारत टाकरा दुनिया का सबसे बड़ा मैच करार दिया जाता है। क्या आपको अंदाजा है कि 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड 70 लाख भारतीय रुपए बनते हैं। 10 सेकंड पाकिस्तानी रुपयों में अगर डाला जाए तो ये 2 करोड़ 10 लाख रुपए से भी ज्यादा बनेगा। 2 करोड़ 10 लाख रुपए 10 सेकंड का इश्तिहार। बताना मैं चाह रहा हूं कि अब खेल पीछे रह गया है, अब आ गया है पैसा, दौलत। खेल नहीं, मैच नहीं, अब पैसा बोलता है, ताकत पैसे ने ले ली है अब, और बाकी चीजें सब पीछे जा चुकी हैं। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, परफॉर्मेंस पर मैं आता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अब पाक भारत मैच के बारे में कब होगा, कैसे होगा, कितने होंगे, किस जगह पर होने चाहिए, ये सब चीज डिक्टेट करेगी पैसा, दौलत। हम बड़े खुश थे कि हमने जनाब बातें मनवा ली हैं, हमने कह दिया था हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। अब तो मीम्स का बाजार गर्म है कि हमें तो बांग्लादेश और श्रीलंका ने मरवा दिया, कि हम तो नहीं खेलना चाह रहे थे मैच, लेकिन इन 2 ममालिक की वजह से, बल्कि मैं तो आपको खबर दे चुका हूं कि यूएई की भी कुछ अहम शख्सियात हैं जिन्होंने कहा नहीं नहीं आप मैच खेलें। क्यों मैच खेलें? पैसा, पैसा इन्वॉल्व है भाईजान, पैसा। और वो भी इतना ज्यादा, 10 सेकंड क्या होते हैं उसमें 2 करोड़ 10 लाख रुपए का एड। ये एक एस्पेक्ट है सिर्फ एड का जो चल रहा है कि 10 सेकंड पे आपको स्क्रीन पर आएगा इतना रेट। बाकी उसकी ब्रांडिंग, उसकी टिकट्स, होटलिंग, एयरपोर्ट पर आना जाना, बाकी ट्रैवलिंग, दीगर चीजें, वो तो कहीं आगे हैं इससे। वो तो सब आप और ही तरफ चले जाएंगे ना, वो तो इससे कहीं ज्यादा पैसा है। लिहाजा अरबों डॉलर की इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है, अरबों डॉलर की T20 वर्ल्ड कप में, और उसमें सबसे अहम मैच पाकिस्तान और भारत का हो चुका है। लेकिन जो परफॉर्मेंस चल रही है पाकिस्तान की, अगर यही रही तो फिर शायद, अभी तो वन साइडेड मैचेस लोग देख रहे हैं, आगे चल के ये मैचेस ना देखें। नफरत भारत में पाकिस्तान के खिलाफ बेची जाती है और वो यहां पर ही इसको जंग बना करके जी हाथ भी नहीं मिलाना, हाथ भी नहीं मिलाना, देखा हमने बदला ले लिया जंग का। वो अपने आप को बस ज़हनी तौर पर इसी तरह कह के अपनी कौम को यही खेल में उलझाकर कि बस खेल में हमने ले लिया, बदला ले लिया। लेकिन कौमों का मुराल इससे जुड़ा होता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर इसको मैदान जंग भी नहीं बनाना चाहिए। अगर ये बन जाता है तो वहां जीत हार और होती है, और हमने हमेशा वहां पर भारत को मात दी है। क्रिकेट के मैदान में भी हमेशा भारत को हमने मात दी है। ओवरऑल हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन वर्ल्ड कप में हमारा बदतर था और अब बदतरीन हो चुका है, दिन भर नीचे जा रहा है। भारत को इससे ज्यादा जो आम टीमें हैं वो टफ टाइम दे रही हैं और पाकिस्तान जनाब 60-60 रन के मार्जिन से हार रहा है। कहीं एक दफा भी ये नहीं नजर आता कि पाकिस्तान कहीं मैच में मुकाबले पर था। हावी होना तो दूर की बात है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट में जो पहली विकेट गिरी है भारत की, वहां पर हमें लगा कि हाँ, लेकिन वो तो आगाज था। उसके बाद पाकिस्तान कहीं मैच में वापस नहीं नजर आया। और माशाल्लाह से यहां पर दामाद छाए हुए हैं, 2 साबिक क्रिकेटर्स के दामाद वो इस टीम को ले बैठे हैं, सारा गुस्सा उन पर है या बाबर आजम पर है। ये बात की जाती है जी बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, बाबर आजम को तो टिकने भी कहीं नहीं देते। उन्होंने ओपनिंग या वन डाउन अगर सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाई है तो अब उनको चौथे नंबर पे भेज दो। जो भी उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ थी वो हमने बर्बाद करके रख दी। एक हमारे पास सुपरस्टार था, कोई तो वजह थी कि उसके सबसे ज्यादा 50 रन हैं दुनिया में, कोई तो वजह थी ना। मैं भी कहता हूं जी निकाल दे बाबर आजम को, बिल्कुल निकाल दे, मगर इसको खराब किसने किया है? किसने ये सब कुछ किया है? और जी कॉम्बिनेशन ये है, हमने सारे ऑलराउंडर भर्ती कर लिए हैं, वो कहीं कहीं तो चल जाते हैं, लेकिन जहां स्ट्रांग टीम आ जाएगी, क्रंच सिचुएशन आ जाएगी, ऐसे ताश के पत्तों की तरह हम बहते हैं कि कोई हाल नहीं। अब जितनी गालियां देनी है दे लें, जितना बुरा भला कहना है दे लें, नए टैलेंट को ले आओ, नए टैलेंट को ले आओ, उससे क्या होगा? वो भी ट्राई करके आप देख लीजिए। पूरा हमें स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, वरना मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये जो पैसे का था उसी के बलबूते पर हमने थोड़ा सा मसल दिखाया, हमें पता था ये सारा कुछ पैसा नीचे चला जाएगा और बांग्लादेश की हम सपोर्ट करेंगे। बांग्लादेश खुश हो गया, फिर बांग्लादेश ही आ गया कि आ जाए जी आप भी खेल लें, हमें कोई इतराज़ नहीं। श्रीलंका ने आकर कहा, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, मुश्किल हालात में भी उन्होंने दौरे किए,
तो उन्होंने भी कहा कि जी हमारा नुकसान हो जाएगा, यहाँ तो टिकट्स कोई नहीं खरीदेगा, जब मैच ही नहीं हो रहा तो मसला बन जाएगा, हाईलाइट ही है, इसके इर्द गिर्द सारा मैच करना है। अब देखिए किसी ना किसी तरह तो पाकिस्तानी टीम को आगे पहुंचाना है, इसलिए बाकी टीम्स जरा कमजोर हैं तो अगले मरहले में पहुंच जाएंगे, फिर भारत से एक और मैच हो जाए तो चले और ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन मेन हो चुके हैं, मेन पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, भारत खुश हो गया है कि बड़ा पैसा उसने इस पे बीसीसीआई ने भी बना लिया, आईसीसी ने भी बना लिया, बस ठीक है। ये अगर तसलसल रहा, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो भारतीय खुश होते हैं कि हराते जाएं हराते जाएं हराते जाएं, लेकिन वो हमें हरा हरा कर फिर बोर होना शुरू हो जाएंगे, तो कहेंगे ये तो मैच नहीं बनता। किसी दौर में ऑस्ट्रेलिया टीम के बारे में कहा जाता था कि ऑस्ट्रेलिया जब भी मैदान में उतरता है किसी टीम के खिलाफ, लोग टिकट्स नहीं लेते, उनके मैच तो नहीं देखे जाते। क्यों? उसमें सनसनी नहीं है, उसमें कोई सस्पेंस नहीं है कि जी क्या होगा मैच में, क्या हो, सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जीतना है, सबको पता है। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब शेन वॉन का, मैकग्रा का उरूज था, रिकी पॉन्टिंग और इस तरह एक के बाद एक बड़ा प्लेयर आता था। मैथ्यू हेडन थे उनके ओपनर्स में, गिलक्रिस्ट विकेट कीपर, वो दौर देखिए आप। एक वक्त जब स्टीव वॉ का भी दौर था, उसमें ये सब भी खेल रहे थे साथ। तो भारत का भी अब पाकिस्तान से मुकाबला इतना वन साइडेड हो गया है, इतना वन साइडेड हो गया है कि दुख होता है, अफसोस होता है ये बातें करते हुए, क्योंकि मुकाबला तो हो। अब शेब अख्तर की बात वायरल हो रही है कि जी यहाँ तो सही बंदे को सही जगह पर लगाया नहीं जाता, कप्तान है तो वो गलतियां कर रहा है, टॉस है तो उस पर गलती हो रही है, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस आप देख लीजिए क्या हो रही है। कहीं कहीं कोई अच्छा परफॉर्म कर देगा, फिर 10 मैचों के लिए उसी को खिलाते चले जाओ जी, और नीचे डोमेस्टिक में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करे उनको नहीं लाया जाता। अब शादाब इंजरी थी, नहीं ठीक थे, फिर अचानक उनको लाया गया, चले जी ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी लाया गया। हैरानकुन तौर पर मैं देख रहा था शाहिद खान अफरीदी, जिनके दामाद है शाहीन शाह, शाहिद अफरीदी ने कह दिया इसको निकालो टीम से। कहते मैं अगर होता मैं शाहीन को भी निकाल देता, शादाब को भी और बाबर आजम को भी निकाल के किसी और को अब मौका देते। वो ये बात कर रहे हैं, तो मुसलसल उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। साइम अयूब जिनको हमने बैटिंग के लिए रखा था, वो बॉलिंग में सबसे आगे चले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब तो उनको निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो बॉलिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैटिंग भी चल जाएगी जनाब, चलो चलो। लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मर कहाँ है आपका, कोई बता दीजिए। देते रहे गालियां आप बाबर आजम को, बुरा भला कहते रहे जी निकाल दें उसको, बाकी आपका ऑल्टरनेट क्या है बोले हैं। उसका कहते थे नेचुरल गेम उसको चेंज करनी पड़ेगी। ये देखें मॉडर्न क्रिकेट, भाई मॉडर्न क्रिकेट आप तब खेलें जब बाकी लोग कुछ कर रहे हों। मॉडर्न क्रिकेट या 200 प्लस ले जाएं, आपसे तो 160 नहीं हो रहा, 114 पर आपकी सारी टीम आउट होगी, आप इसको 40 नहीं बना रहे हैं। शाहीन शाह साहब सबसे एक्सपेंसिव बॉलर बनते चले जा रहे हैं। शादाब खान जो आपके स्ट्राइक बॉलर थे वो कौन थे? इब्रार, शाहीन अफरीदी और शादाब खान, ये थे ना मेन बॉलर्स। बाकी तो पार्ट टाइमर है सारे, सबसे ज्यादा स्कोर इन्होंने खाया। और पार्ट टाइमर्स की परफॉर्मेंस देखिए, मेरा ख्याल है वो कुल मिलाकर जितने भी ओवर्स रहे हैं शायद 6 रन पर ओवर उनकी एवरेज बनती है, और इनकी कहां से कहां गई। तो हमें ये चीजें नोट करनी होंगी। लेकिन अफसोस ये है कि अब इसका एहसास ही नहीं है कि जैसे भी खेल रहे हैं बस ठीक है, चलते चले जाएं। कहीं ना कहीं हमने देखा वो होम सीरीज हरा दी जी, फलां को हरा दिया, उस पर आप खुश हो जाएं, कहें जी बिल्कुल ठीक है, ये चलता रहे। अभी आपको मैं बता रहा हूं, मेरी बात आप नोट कर लें, अभी पीएसएल होगा उसके बाद सब भूल जाएं जनाब। ये अब टीम, इसके प्लेयर्स ये पीएसएल पे खुश होंगे। ओ पीएसएल की नई आ गई जनाब टीम रावलपिंडी, वो रिकॉर्ड बन गया, सबसे महंगी बिकी। अच्छा उसके बाद एक और आ गई मुल्तान सुल्तान, वो उससे भी ज्यादा अरबों रुपए में बिक गई। आहा वाह वाह, पीएसएल बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छे। ये तभी ग्रो करेगा, अभी तो कर लिया जब आपके परफॉर्मर्स, आपके ये एम्बेसडर्स जब बेहतरीन परफॉर्म कर रहे होंगे। आपकी टीम, पाकिस्तान टीम, उसकी एक धाक होगी, तो एक कंसिस्टेंटली कोई अच्छी टीम में शुमार हो रही होगी। जब आप टीम ही 8वीं होंगे तो आपके नाम पर एडवर्टाइजमेंट होगी, और वो पूरा पाकिस्तान पीएसएल भी उस पर सफर करेगा। बड़े बड़े प्लेयर्स उस तरह से नहीं आएंगे, वो भी कहीं देखेंगे हमने अच्छा परफॉर्म करना है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं आ जाएंगे, पैसा भी परफॉर्मेंस को देखकर आएगा। जिसको आई बॉल्स कहते हैं, लोग तब देखेंगे जहां एक्साइटमेंट होगी, जहां बड़े नाम होंगे। अभी आप देख लीजिए, कहा गया हो बिग बैश उधर ऑस्ट्रेलिया में जनाब, बाबर आजम, बाबर एक उसकी वैल्यू बनी हुई ना, कि उसके कंसिस्टेंसी एक रिकॉर्ड था पीछे, अब तो फारिग हो गया। तो जब मुसलसल परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई नहीं आएगा पीछे आपको, ना टीम क्या आएगा, ना पीएसएल क्या आएगा, ना पैसा उस तरह से आएगा। अभी आपके पास चंद साल हैं, तब तक आप कंटिन्यू कर जाएंगे, क्योंकि प्लेयर्स भी आ रहे हैं। अच्छा जी, पीएसएल में स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि और खेल ही कोई नहीं है पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा। 25 करोड़ आबादी है, वैसे ही इतनी ज़्यादा आबादी है, एडवर्टीजमेंट भी आ रही सब, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फिर खत्म होता चला जाएगा, और ये कोई देर नहीं लगेगी। जिस तरह से हम चल रहे हैं बहुत जल्दी सारा काम खराब हो जाएगा।